Rahim. Assalamu alaikum. Once again, dear students, this is your professor Shafaqat Ali. Obviously, CSS English with प्रोफेसर शफाकत अली के प्लेटफॉर्म से इस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके इसकी फ़ाइल पीडीएफ ले लीजिए, उसको अटैम्प्ट कर लें, फिर आप इसको देखिए कि आप कहाँ स्टैंडिंग रखते हैं। सो एमपीटी इंग्लिश मेड इजी का आज हमारा ये 6.2 एपिसोड चल रहा है जनाब। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन विदाउट मच डिले। अच्छा जी, आ जाए। एक ग्रामर का रूल पहले कर लें, फिर साथ में आपको पता है ये सेंटेंस कंप्लीशन में ग्रामर भी, लॉजिक भी, आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, वो सारी की सारी आती हैं। और ये आपको पता है जीआरई में भी आता है, जीआरई के साथ साथ जो गैट का इम्तिहान है उसमें भी आता है, और अब तो हमारा जो एफपीएससी और पीपीएससी के 1 पेपर्स हैं उनमें भी ये शामिल पेपर रहता है। ठीक है, तो एक रूल जो क्विकली आ गया, ऑल्दो के साथ ना, ऑल्दो के साथ ये ऑल्दो आया, इसके साथ देखें यहाँ येट या बट नहीं आया हुआ, तो आपने भी जब ऐसे लिख रहे हों, प्रेसी लिख रहे हों, उसमें ये नहीं लिखना। ठीक है, इतनी सी बात मैं बता के आगे चलूँगा, हमने क्विकली इसको वाइंड अप करना है बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। सो ऑल्दो मैरी tries to be on time for her class, she still arrives late। तो अब ऑल्दो जो है ना, ऑल्दो याद रखना है आपने, इसके साथ हमारा ताल्लुक ऑपोजिशन वाला होता है। तो जहाँ ऑल्दो आ जाएगा, यह है कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड। आपने पहले वाली वीडियो अगर देखी है ना, तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो अगर किसी ने 6.1 वीडियो नहीं देखी तो वो पहले देख लें, ताकि इस एक्सरसाइज से वो ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। ठीक है जी, तो लेट, तो देखें ना, ट्राइज टू बी, तो ग्रेट तो हो नहीं सकती, नॉइजी भी नहीं हो सकती, सिली भी नहीं हो सकती। ठीक है, सो कोशिश के बावजूद भी वो लेट हो जाती है जनाब। ओके, फिर आ जाते हैं, आफ्टर शी कंप्लीटेड द हार्ड एक्सरसाइज एंजी फेल्ट टायर्ड। ठीक है, तो देखें हार्ड एक्सरसाइज करने के बाद बंदा टायर्ड फील करता है ना, स्ट्रेंज तो फील नहीं करेगा, एंग्री और ओल्ड भी फील नहीं करेगा, राइट। द एयर इज़ वेरी डैश एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइस ऑन द रोड। तो अगर रोड पे अ लॉट ऑफ आइस है तो फिर ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी कोल्ड। ये ना वार्म होगी, ना बर्निंग, ना हॉट, इट्स वेरी इजी। आगे चलें। आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज माई नेबरहुड इज़ वेरी नॉइजी। फन, हैप्पी, एवरेज, इसकी वजह से नहीं, नॉइजी होने की वजह से आपको नींद में खलल पैदा होगा, बल्कि आएगी ही नहीं। फिर पॉल एंड मार्कस आर डैश, दे हैव द सेम मदर। ऑब्वियसली भाई सेम मदर है तो ब्रदर्स होंगे वो। द केमिस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस पेनिसिया। पेनिसिया से तो देखिए ना आपकी वो जो हर रेमेडी जो है ना हासिल होती, दैट कुड क्योर ऑल डिजीज़। ये आगे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि भी यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ आएगा। सिम्टम, इंजेक्शन, मेडिसन, नो। ठीक है, ये को मैं ज़्यादा ही निशान लगा रहा हूँ, कम लगाते हैं अभी। ठीक है, आगे चलिए सर, और कल चेंज कर लें सर। जी जी, मैं करता हूँ जनाब। द न्यू बिल्डिंग वॉज एक्सपेंसिव, एक्सपैंड से, ठीक है। Its dash foundation allowed for wider hallways than the previous building। तो अगर expensive है, expensive ई वाला नहीं ए वाला, तो broad ही होगा ना जनाब। shallow या small या fancy के ऊपर बड़ी बड़ी wider hallways नहीं बन सकती, broad पे ही बन सकती हैं। I was so bored, ये नंबर 8 पे आ जाएं। I was so bored with the verbose, verbose कहते हैं full of words, ज़्यादा अल्फाज, एंड रिडंडेंट, बार बार वही बात, स्टाइल ऑफ विक्टोरियन, दैट आई वेलकम द चेंज टू द टर्स स्टाइल ऑफ हेमिंगवे। आप ज़रा देखिए कि अगर आप बोर हो रहे हैं किसी चीज़ से, वर्बॉस और रिडंडेंट से, तो उसका ऑपोजिट होगा टर्स। टर्स कहते हैं पिथी, मुख्तसरन, जिसको हम जो है ना वो कहते हैं। Having published, number 9, having published, ये लें सर, ये वाइट, ये वाला, हाँ जी। Having published more than 300 books in less than 50 years, science fiction writer Isaac Asimov may well be the most, कौन होना चाहिए जी,
आउटमोडेड होना चाहिए, फेस्टिडिश होना चाहिए, या इनसिक्योर होना चाहिए? होना चाहिए प्रोलिफिक। क्लियर? ऑथर ऑफ आर डे। आई हर्ड अ रूमर दैट शी इज लिविंग बट अपेरेंटली इट्स नॉट ट्रू। तो सामने जब को बात कर रहे हैं और वो ट्रू नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? ऑपोजिट लेंगे। रूमर का ऑपोजिट क्या है जी? अपेरेंटली इट्स नॉट ट्रू। फिर आ जाते हैं, देखिए अब्रप्टली का तुक नहीं बनता यहाँ पर। क्रूडली, ब्रिस्कली हैज नथिंग टू डू विद इट। हायर एजुकेशन कैरीज मच प्रेस्टीज एंड पेरेंट्स स्ट्रांगली एनकरेज। जहाँ प्रेस्टीज होगा वहाँ एनकरेजमेंट होगी ना जनाब। डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होंगे, एनचांट जादू टूना तो नहीं होगा, फोर्स भी नहीं करेंगे। तो जहाँ प्रेस्टीज है वहाँ इनकरेजमेंट होगी चिल्ड्रन टू अर्न देयर डिप्लोमास। नंबर 12 पे है द एक्ट ऑल्सो प्रिवेंट्स डॉक्टर्स फ्रॉम डिस्पेंसिंग मेडिसिन विदाउट अ लाइसेंस। द एक्ट, ये भी याद रखें जितने भी एक्ट्स होते हैं ना हमारे, एक्ट्स कानूनी जो इम्प्लीमेंटेशन, उनके साथ हम दी भी लगाते हैं जनाब। ठीक है, अच्छा जी। फिर आ जाए जनाब, फॉर अ स्प्लिट सेकेंड I thought about ignoring the call, but something compelled me to answer. ये अभी वैसे मुझे कॉल ही आ रही थी, इत्तेफाक से ये भी आ गया। For a split second I thought about ignoring the call, but something compelled. अब देखें ये compelled, तो ये जो हमारे पास but का वर्ड है, still का वर्ड है, ठीक है, yet का वर्ड है, ये सारे के सारे ऑपोजिट को इन्वॉल्व करते हैं। तो इधर आप इग्नोर करने का सोच रहे हैं, लेकिन बट आ गया तो इसका मतलब आप इग्नोर नहीं कर रहे, आप कंपेल्ड हैं टू आंसर दिस। कंफर्म नहीं बन सकता, अपॉल डरने डराने वाली बात ही नहीं है, बेवकूफ़ बनने वाली भी बात नहीं है। ठीक है, ओजोन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर क्या करती है जी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्या वो रिफ्लेक्ट करती है, वार्म करती है या एब्जॉर्ब करती है? वो भाई प्रोटेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब देखिए जनरल नॉलेज का भी सवाल है, लैंग्वेज का भी सवाल है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंटेंस कंप्लीशन। द बिल्डिंग इज इन अ डैश कंडीशन बिकॉज मेंटेनेंस वर्क हैज नॉट बीन कैरिड आउट फॉर ईयर्स। तो जिसका मेंटेनेंस वर्क काफ़ी सालों से ना हुआ हो, क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी? नो। कॉवर्टिंग होगी? नो। डिस्ट्रैक्टेड? नो। यस। डायलैपिडेटेड होगी, यानी डिस्ट्रॉयड फॉर्म में होगी, खस्ता हाल होगी। ही इज पोजेस्ड ऑफ जेंटल एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बट, वाह, कैप्टिवेट्स चिल्ड्रन। सॉरी, बट नहीं, दैट। बट आता तो फिर तो उलट हो जाना था ना जनाब हमारा। कैप्टिवेट्स जो है ना वो आ गया जनाब। उसके बाद आ जाए सिंस ही वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम ही सिंपली। तो जब शॉर्ट टाइम होता है तो आप क्या करते हैं जनाब? फ्लिक थ्रू द पेजेस ऑफ द रिपोर्ट एंड सबमिटेड इट। तो क्रैम नहीं किया उसने, ब्रेमिंग नहीं की, ओवरलोड नहीं किया, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, फ्लिकिंग, बस ऐसे सरसरी सरसरी तुम जहां से गुजरे वरना हर जहान थी था। ये जरा चेक कर लेना आपने। His muscular body was now fatigued, but he was still fighting. तो but आ गया जी, इसकी वजह से fatigued आएगा। hideous नहीं होगा, haphazard और glistening में shining वाला चक्कर ही नहीं है इसमें। फिर उसके बाद आ जाए the rancid odor of the stale shrimp made him feel. Obviously इतनी गंदी बू आएगी तो nauseous ही होगा ना जनाब। intolerable नहीं होता, tired और ludicrous नहीं होगा जनाब। ठीक है, चलें जी। इंस्टेड ऑफ लेजर विजन करेक्शन कॉमा यहाँ आएगा ही डैश अ लेंस रिप्लेसमेंट, तो ही ऑप्टेड फॉर डिस्पेंस विद। तो वैसे छुटकारा हासिल करना होता है ना जनाब। कॉशियस अगेंस्ट, फिर भी नहीं, कॉशियस कैसे होगा, उसे तो ज़रूरत है। और कॉन्डिसेंडेड भी नहीं होगा जनाब। ठीक है, फिर आ जाइए यूज हेयर स्प्रे टू फ्रीज द हेयर इन टू प्लेस एंड फॉर एक्स्ट्रा पिज़ाज। अब ये वोकैबुलरी का जो है वो आ गया। डाई योर हेयर ब्लॉन्ड और रेड। ठीक है, पैराफर्नेलिया क्या होता है? मुख्तलिफ चीज़ें। क्वाल्म क्या होता है जनाब? कोई एनिग्मेटिक सी
चीज़ जिसमें आप जो है ना वो उलझे हुए हों। ठीक है जी। और फिर इसी तरह से आगे चलें तो नंबर 23 पे है हमारे पास, इकोनॉमिक्स इज़ अ डिसिप्लिन कंसर्न विद अ रेंज ऑफ इश्यूज। ठीक है, तो डैश अराउंड मनी है जी, रिवॉल्विंग अराउंड द मनी, ये तो वो कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन भी आ गई। फिर द लार्ज फैमिली डैश goes on a vacation but has decided to take a weekend trip after many years. So the large family reluctantly goes on vacation but has decided to take a weekend trip. तो फिर बट नहीं बनता था यहाँ पर, पेंसिवली भी नहीं आएगा, कैजुअली क्या आएगा जी, रेयरली। द लार्ज फैमिली रेयरली गोज ऑन वेकेशन बट हैज़ डिसाइड, वो कभी कभी जाते हैं लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि इस वीकेंड ट्रिप पे ज़रूर जाएंगे आफ्टर मैनी ईयर्स। तो एनीथिंग टेकिंग प्लेस आफ्टर मैनी ईयर्स इज रेयरली। द मोर आई स्ट्राइव टू अनरेवल द इश्यूज द मोर दे टैंगल। कुछ ना कुछ लाभ भी लें। अच्छा जी, कुछ ना कुछ लाभ भी जानना होता है, खैर कोई गल नहीं। अब आ जाते हैं हम जनाब, जी जी, ये टैंगल आ गया। कहते हैं मैं जितना जान छुड़ाना चाहता था उतना ही जो है ना वो इसमें। ठीक है जी, सो इट्स आर दिस। ठीक है जी, आंसर। थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें फिर हम फ़ोन पे करेंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।